तो लगातार हमले जो है अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर देखने को मिल रहे हैं और ईरान भी इसका मुंहतोड़ जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, तेहरान पर इजराइल का एक और अटैक देखने को मिला है। वॉर ब्रेकिंग बड़ी स्क्रीन पर जल्दी से तेहरान का आजादी स्क्वाड पूरी तरह से तबाह होता हुआ नजर आ। हमले में कई आम नागरिक भी मारे गए हैं। देखिए वॉर लगातार चल रही है और इसमें झुलस कौन रहा? आम नागरिक झुलस रहे। इजराइल की भीषण बमबारी का कहर ईरान को झेलना पड़ रहा है, ईरान के तेहरान में झेलना पड़ रहा है। तेहरान पर लगातार इजराइल जो है एक के बाद एक लगातार अटैक कर रहा है और उसकी वजह से आम नागरिक मारे जा रहे हैं। बमबारी जो है वो लगातार की जा रही है। आजाद स्क्वायर पूरी तरह से तबाह होता हुआ नजर आया। जल्दी से तस्वीर आपको दिखा देते हैं। आजादी स्क्वायर की तस्वीर देखिए कि एक के बाद एक तेहरान पर किस तरह से इजराइल जो बमबारी करता हुआ नजर आ रहा है और जो आजादी स्क्वायर है यहां पर वो पूरी तरह से धाराशायी हो गया है जब बम गिरता है और वहां पर जो आजादी स्क्वायर बताया जा रहा है वो तो पूरी तरह से तबाह होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो आम नागरिक थे उन्हें भी नुकसान पहुंचे, आम नागरिक भी मारे जा रहे हैं। धुएं का गुबार अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है कि इस वॉर में कितना ज्यादा परेशान और सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो ईरान को इस वक्त उठाना पड़ रहा है। लेकिन ईरान भी कम नहीं है, ईरान भी लगातार पलटवार कर रहा है। लेकिन उससे पहले इजराइल और अमेरिका किस तरह से तबाही की तस्वीर अब पूरे देश में दिखा रहे हैं वो इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तैयारी के साथ इजराइल सटीक निशाना मारते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि ये लड़ाई अब सिर्फ ईरान बनाम इजराइल नहीं रही है, ये ईरान बनाम अमेरिका के दोस्त बन गई है। ईरान ने तय कर लिया है कि अगर वो डूबेगा तो पूरे गल्फ को साथ लेकर डूबेगा। सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन अब फ्रंटलाइन बन चुके हैं। मुस्लिम वर्ल्ड एक खतरनाक युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। इस युद्ध की आग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगी, इसकी तपिश जेब तक भी पहुंचेगी। जैसे ही ईरान ने सऊदी और यूएई के तेल डिपो पर मिसाइलें दागी, दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल का संकट खड़ा हो सकता है। स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहे हैं, सोना महंगा हो रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, उसे ईरान ने ब्लॉक करने की धमकी दे डाली है। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया की अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ जाएगी। अब सवाल ये कि अमेरिका और इजराइल क्या करेंगे? खामनेई की शहादत के बाद ईरान ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। क्या अमेरिका अब ईरान के परमाणु ठिकानों पर सीधा हमला करेगा? क्या इजराइल तेहरान को मलबे में तब्दील कर देगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या रूस और चीन चुप बैठेंगे? 1 मार्च 2026 की ये तारीख इतिहास में एक काले दिन के तौर पर दर्ज हो सकती है। हालात बेहद नाजुक हैं। एक गलत कदम और तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर दुनिया खड़ी होगी। अंत में तस्वीर साफ, ये लड़ाई अब सिर्फ ईरान बनाम इजराइल नहीं रही, ये ईरान बनाम अमेरिका की दोस्त बन गई है। ईरान ने तय कर लिया है कि अगर वो डूबेगा तो पूरे गल्फ को साथ लेकर डूबेगा। सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन अब फ्रंट लाइन बन चुके हैं। मुस्लिम वर्ल्ड एक खतरनाक गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो मिडिल ईस्ट में महासंग्राम देखने को मिल रहा है और एक तरफ को आराम देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। लेबनान को लेकर लगातार निशाना इजराइल बनाता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेबनान को लेकर लगातार निशाना इजराइल बनाता हुआ नजर आ रहा है। सिदोन की बात की जाए, सिदोन पर इजराइल ने घातक मिसाइलें दागी हैं। साथ ही साथ मिसाइल हमले में पूरी तरह से कई इमारतें जो आसपास मौजूद थी वो धराशायी होते हुए नजर आई, उनको नुकसान पहुंचा है।
ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि लेबनान को लगातार इजराइल जो है निशाना बना रहा है, एक के बाद एक हमले करता हुआ नजर आ रहा है। सिदोन की बात की जाए तो सिदोन पर इजराइल ने कई घातक मिसाइलें दागी हैं, जिसका असर यह हो रहा है कि जो आसपास इमारतें थी, जो वहां पर इमारतें थी, वो पूरी तरह से तबाह होते हुए मलबे में तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरह से लेबनान को लगातार इजराइल निशाना बना रहा है, और तस्वीर भी निकलकर सामने आई है, तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन साथ ही साथ किस तरह से इजराइल जो है वो निशाना बना रहा है, वो आप इससे अंदाजा लगाइए कि लेबनान पर भी जो है लगातार हमला किया जा रहा है। साथ ही साथ जो प्रॉक्सीज हैं उन पर भी हमला किया जा रहा है, चाहे वो हिजबुल्लाह हो या हुती हो, लगातार वहां पर भी निशाना देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ ईरान ने जंग की शुरुआत में गेम चेंजर हथियार के तौर पर ड्रोन को उतार दिया है। ईरान अमेरिका समेत मिडिल ईस्ट के 17 देशों पर ड्रोन से हमला कर रहा है। उसका मकसद कम लागत में ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की है, जिससे जंग का तरीका ही बदल जाए और ज्यादा वक्त ईरान को मिल जाए और सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल और अमेरिका को हो। किस तरह से पूरी रणनीति है इस रिपोर्ट में देखिए। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज लगभग 150 से 800 किलोमीटर होती है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है ये ईरान की पहली 5 कैपेबिलिटी है। सिस्टम में फतेह फैमिली शामिल है, ज़ुल्फा घर और कियाम 1 मिसाइलें, पुराने शहाब वेरिएंट। इन्हें पास के मिलिट्री टारगेट पर तेजी से रीजनल स्ट्राइक के लिए डिजाइन किया गया है। इनके छोटे ट्रेजेक्ट्री वार्निंग टाइम में बहुत मदद करते हैं और कोऑर्डिनेट वॉली में लॉन्च करने पर पहले से हमला करने की कोशिश को मुश्किल बनाते हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों के अलावा ईरान के पास क्रूज मिसाइलें और बिना पायलट वाली गाड़ियां हैं, जिन्हें एयर डिफेंस सिस्टम को मुश्किल बनाने के लिए बनाया गया है। हथियारों के जखीरे में सोमर या अली कुद्स वेरिएंट, होवेजे, पावे और राज जैसी क्रूज मिसाइलें शामिल हैं। कम ऊंचाई पर उड़ने और इलाके का पीछा करने के लिए बनी होने की वजह से इन्हें पहचानना और रोकना ज्यादा मुश्किल होता है। कहा जाता है कि सोमर की रेंज 2500 किलोमीटर तक है। ड्रोन धीमे होते हैं, लेकिन वो सस्ते होते हैं और बड़ी संख्या में आसानी से लॉन्च किए जा सकते हैं। डिफेंस एनालिस्ट का कहना है ईरान एयर डिफेंस सिस्टम को कमजोर करने के लिए और एयरपोर्ट, पोर्ट, एनर्जी और साइट्स पर लंबे समय तक रुकावट पैदा करने के लिए मिसाइलों के साथ कई वन वे अटैक ड्रोन का इस्तेमाल कर सकता है। किसी लड़ाई को बनाए रखने के लिए ईरान ने सालों से देश भर में अंडरग्राउंड स्टोरेज टनल, छिपे हुए बेस और शील्डेड लॉन्च साइट्स में इन्वेस्ट किया है। इन्हें मिसाइल सिटी कहा जाता है और ये साइट्स बड़े हमलों के बाद भी लॉन्च कैपेबिलिटी बनाए रखने के लिए बनाई गई। इसका मतलब है ईरान युद्ध को बनाए रख सकता है, क्योंकि उसके दुश्मन ईरान के मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को जल्दी से नष्ट नहीं कर पाएंगे और इसलिए युद्ध लंबे समय तक चलने वाला और निराशाजनक होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।